मान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बार के बजट को कितने नंबर देंगे आप 10 में से? इस बार का बजट कैसा है? नमस्कार। नमस्ते। 10 on 10 बजट है, एक ड्रीम बजट है जिसमें हर समाज के हर वर्ग के लिए बहुत कुछ है और विशेषकर मध्यम वर्ग के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए और टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए बहुत कुछ दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने। अश्विनी जी, आप कह रहे हैं कि ये ड्रीम बजट है। ये ठीक है कि मिडिल क्लास की आपने बात की, तो बल्ले बल्ले उनकी तो है, लेकिन अगर मैं बात करूं रोजगार की, अगर मैं बात करूं महंगाई की, तो वहां हम कहां हैं? देखिए, आप इन्वेस्टमेंट की जो कई वर्षों से एक बहुत अच्छी प्रधानमंत्री जी की इकोनॉमिक थिंकिंग है, उसके कारण आज फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट महीने के करीब 12 लाख 14 लाख के आसपास क्रिएट हो रहा है, नेट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। और ये जो मिडिल क्लास को राहत हुई है, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आप किसी भी साधारण घर में, परिवार में देखिए, अगर कुछ पैसे बचते हैं तो ईएमआई बेहतर तरीके से दे सकते हैं। आप घर में कुछ बेहतर फैसिलिटीज़ लेंगे, उस सब से भी डिमांड में फ़र्क पड़ता है, उससे फैक्ट्री एक्टिविटी बढ़ती है। तो ये सब चीज़ें एक इकोनॉमिक थिंकिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें रोजगार भी पैदा हो रहा है और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रह रहा है। लेकिन अश्विनी जी, ये कहा जा रहा है कि चूंकि दिल्ली में चुनाव है, इसलिए सिर्फ दिल्ली से बिहार तक जो है वो बाहर देखी जा रही है, क्योंकि वो मिडिल क्लास, आपने देखिए उस मिडिल क्लास को इस तरह से टैक्स के जरिए आप राहत देकर आपने उनको साध लिया दिल्ली के चुनावों में। वो मिडिल क्लास जो आपसे कहीं छिटक गया था। और साथ ही साथ विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि बिहार के अलावा आपको कोई और राज्य नहीं दिखा, नाराज हैं। ये बहुत ही बिल्कुल ही तथ्यहीन बात है। आप देखो, केवल रेलवे का एग्जांपल लो तो महाराष्ट्र में 1,70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है जी। तमिलनाडु में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, केरल में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सारे स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। चाहे देश के किसी भी हिस्से में, उत्तर दक्षिण पश्चिम, सब जगह इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, आपने रेलवे की बात की, मैं उसी पर आती हूँ, क्योंकि भारतीय रेल देश की जीवन रेखा, और इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कुछ उम्मीद बहुत जताई जा रही थी, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। और अगर पैसों के आवंटन की भी बात करें तो उसमें भी कोई ऐसा बदलाव नहीं है। अश्विनी जी, इतनी परहेज क्यों? ना, बहुत अच्छा आवंटन है। आप कांग्रेस के समय से देखिए, 20-22 हजार 25 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था, आज 2,52,000 करोड़ रुपए का आवंटन है। क्या बात करते हैं आप? बहुत बड़ा आवंटन है, ये मैसिव आवंटन है और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। रेलवे के लिए इतनी बड़ी सौगात है, ये बहुत अच्छा ये आवंटन है और इसका प्रभाव भी दिखाई दे रहा। आप देख रहे हैं, पिछले साल 5,300 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, इस साल 4,60,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। आप 50 नई नमो भारत ट्रेन्स बनेंगी, 100 नई अमृत भारत ट्रेन्स बनेंगी, 200 नई वंदे भारत ट्रेन्स बनेंगी, 1,000 नए पुल और अंडरपासेस बनेंगे। ये सारा का सारा इसके बजट में इंक्लूडेड है। तो सर, ये प्रभाव मार्केट में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि देखिए, जब बजट पेश होना था उससे ठीक पहले रेलवे के जो स्टॉक्स थे वो एकदम बम दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही बजट आता है उसके बाद जो रेलवे के स्टॉक्स है वो बिखर जाते हैं, क्योंकि शायद वो ये उम्मीद कर रहे थे कि सरकार का जोर जो रेलवे कैपेक्स है उस पर रहेगा। और ओवरऑल ग्रॉस एलोकेशन की अगर मैं बात करूं तो वो 2.9 से 3 लाख करोड़ तक